मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। आज जिस तरह की स्टोरी को आप तक हम लेकर आया हूं, मुझे नहीं मालूम कि यह खबर दिखाना मेरे लिए कितना उचित था या नहीं, मगर इस दर्द को, एक किसान के दर्द को, प्रदर्शन कर रहे इन किसानों का दर्द मुझसे सहा नहीं गया महोदय। वापस करो, नहीं तो ताला बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये ताला बंद करो, हमारा जमीन को वापस करो, नहीं तो यहाँ पर ताला बंद करो। बिहार पटना के बगल बिहटा में सरकार सौतेली व्यवहार क्यों किया? एक के हाथ में लड्डू तो दूसरे के हाथ में खाली क्यों किया? देखिए सर, 1396 प्लॉट नंबर जो है सर, जिसका खाता नंबर सर 152 है, जो कि गलत लिखा गया है। खाता गलत है सर, 142 खाता बनाया गया है, ये गलत, जबकि खाता। यह सवाल मेरा नहीं है, बल्कि किसान का है। आखिर बेटा के किसान अपनी जान देने के लिए क्यों व्याकुल है महोदय? जनता की अदालत पर जनता की बातों को, उनके फरियादों को रखना मेरा कर्तव्य जरूर है महोदय, जिसे जांच कर पड़ताल कर उन्हें न्याय की गुहार हम जरूर लगाते हैं। इस तरह की खबरों को जनता की अदालत में रखना, उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाना एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का फर्ज बनता है महोदय, क्योंकि जनता जनार्दन होता है। जनता के पास वह ताकत होती है महोदय, जो सरकार की कुर्सी पर बैठने वाले नेता को उनके वोट से तय करता है, चाहे वह देश का माननीय प्रधानमंत्री हो या बिहार के मुख्यमंत्री जी हो। इस जनता के साथ हो रही तकलीफ को भाया मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का एक तथ्य जरूर है महोदय। सरकार प्रशासन के सवाल करने का अधिकार जरूर है हमें, और अधिकार उनको भी है जो इस भारत के नागरिक हैं। मैं बिहार सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस तरह के मामले को, उनके जमीन को वापस करे, ताकि दर्जनों किसान को मर मिटने पर मजबूरी ना हो। और गुजारिश भी करते हैं कि आप इसे अपने तरीके से जांच पड़ताल कर यह स्पष्ट करें कि यह जमीन आखिर वास्तव में है किसका। जनता की अदालत शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय करा दूं। मेरा नाम सोनू मिश्रा है और आप समर सहारा पर यह खास एपिसोड जनता की अदालत देख रहे हैं। न जाने कितने किसान अपने जमीन के लिए इस जमीन में दब गया महोदय। न जाने कितने किसान की आवाज को भू माफिया ने दबाकर उसे मिली भगत से नीलाम कर दिया महोदय।
मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। आज जिस तरह की स्टोरी को आप तक हम लेकर आया हूं, मुझे नहीं मालूम क्या खबर दिखाना मेरे लिए कितना उचित था या नहीं, मगर इस दर्द को, एक किसान के दर्द को, प्रदर्शन कर रहे इन किसानों का दर्द मुझसे सहा नहीं गया महोदय। दरअसल बिहटा के माचा स्वामी नाम के एक संत पंडित रहा करते थे। कई एकड़ में मेन रोड पर आज भी माचा स्वामी के नाम से अद्भुत मंदिर बना है, क्योंकि स्वामी महाराज ने पूरी जिंदगी तपस्या कर, सिर्फ फल खाकर भगवान के प्रति अपनी अर्जी समर्पित किया था। भक्तों के बीच पंडित जी का बहुत आभार रहता था महोदय। पंडित जी ने न जाने कितने लोगों का कल्याण भी किया है, और उनके चाहने वाले आसपास लोग स्वामी को अपना गुरु भी मानकर बहुत दिल से प्यार करते थे महोदय। स्वामी का एक एक बातों को गंभीरता से लेकर उन्हें अपना गुरु का दर्जा देकर सब कुछ उनके समर्पित कर देते थे। 1950 में माचा स्वामी ने अपने भक्तों के साथ एक मीटिंग किया था। किसान के साथ बैठकर कुछ जमीन विद्यालय बनाने के लिए दान स्वरूप मांगे थे। किसानों ने भी माचा स्वामी के उनके बातों को इग्नोर नहीं किया था, और सभी किसान मिलकर करीब 17 एकड़ जमीन विद्यालय के नाम से समर्पित कर दिया था। मगर आज तक उस जमीन पर उनके गांव परिवार के लिए विद्यालय नहीं बना। माचा स्वामी तो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर जमीन जो किसान ने विद्यालय के नाम पर बनाने के लिए दिया था, कुछ तो भूमाफिया के अधीन चला गया, और कुछ जमीन सरकार के पन्नों के डायरी में धूल फांक रहा है। धीरे धीरे यह जमीन भूमाफिया के साजिश से, पूर्व सीओ के मिली भगत से प्लॉट को हेर फेर कर, गलत तरीके से प्लॉट नंबर गलत चढ़ाकर, सरकार के मिली भगत के इरादे से नवोदय विद्यालय के द्वारा कब्जा कर लिया गया। यह सब बातें हम किसी के बहकावे में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि किसान के दिए गए बयान, उस जगह पर किए गए आंदोलन से सबसे पहले हम सुनाते हैं उनकी आप बीती। ये कि कॉलेज बनाने के लिए हम लोग 30/11/1950 को हमारे पूर्वज लोग जमीन दिए थे, लेकिन और कंडीशन के साथ दिए थे कि कॉलेज बनेगा तो जमीन कॉलेज का रहेगा, और तो स्वतः किसान के वापस हो जाएगा। कॉलेज हमारे जमीन पर नहीं बना, दूसरे मौजा में बन गया, बीटा में बन गया। तब से हम लोग जमीन जोत रहे हैं, बो रहे हैं, और बीच में आज तक जमाबंदी रसीद मेरे नाम पर कट रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि 2005 में नवोदय विद्यालय आती है, कहती है कि जमीन हमारी है, हम लोग को जमीन को दखल कर लिया। तब से पुलिस बुला के इसको दखल करके घेर लिया। हम लोग टाइटल में गए हुए हैं। सर, जबकि कोई भी मामला अदालत में होती है, तो चाहे सरकार हो या पब्लिक हो, जब अदालत में मामला है तो निर्माण तो नहीं होना चाहिए। तो जब ये मामला अदालत में है, फिर भी ये सरकार निर्माण क्यों कर रही है? मतलब एकदम दिन दहाड़े डकैती जैसा बोला जाता है, उस तरीके से कर रही है।
और वो भी आधे में कर रही है। उधर सैकड़ों इसी कैटेगरी का जमीन है जिसमें सैकड़ों जमीन मकान बना हुआ है, उसमें क्यों सरकार कुछ नहीं कर रही है? क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार आप लोग के साथ, एक किसान के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है? बिल्कुल सौतेला व्यवहार कर रही है सर, इसमें कोई शक नहीं है। बात देख ली जाए, डुमरी मौजा में कुछ जमीन है, बेदौली मौजा में है। डुमरी मौजा में मकान पूरा बन गया है, बेदौली मौजा का जो जमीन है उसको जबरदस्ती डीएम फोर्स के द्वारा घेर लिया गया। यही बात है, एकदम बिल्कुल व्यवहार सौतेला कर रही है सर। आप तो युवा हैं, आप समझते इस सारी बातों को। इतना बड़ा एक मकान नवोदय विद्यालय का कैंपस बन के तैयार हो गया, कहीं ना कहीं काम चालू भी है। अब क्या लगता है आपका जमीन छूट पाएगा आप लोग को? बिल्कुल छूट पाएगा अगर न्यायालय और इस सरकार पे मुझे पूरा भरोसा है। और मैं चाहता हूं कि सरकार और मीडिया इस पर ध्यान दे। और ये किस आधार कानून के तहत और किस आधार का मतलब ये लॉ है, किस तरह का ये मतलब ये लोकतंत्र है कि कोई आदमी किसी प्लॉट को अलॉट किया गया है, उस पे अलॉट किया गया तो कुछ लोग जो मतलब कमजोर है, मतलब निर्धन है, वो जो न्यायालय के खर्च नहीं उठा सकते हैं, नोक नहीं कर सकते हैं, उनका जमीन को एक्वायर कर लिया जाएगा। जो बरियार है, जो केस कर दिया है, उसका जमीन अलॉट करके उसके पे बिल्डिंग बना दिया जाएगा। ये कैसा परियोजना है? और जो परियोजना के लिए दिया गया है वो परियोजना बना, जब बनना चाहिए तो पूरी जमीन पर बनना चाहिए। तो किस आधार पे मामूल मतलब थोड़ा सा जमीन को बनाया, बाकी सबको अलॉट कर दिया गया? अगर हम केस ना कर पाए तो इसका मतलब हमारा जमीन सरकार ले लेगा, जो केस कर दिया उसका जमीन हो जाएगा। ये किस तरह का लोकतंत्र है? भारतीय नागरिक आप जी, सीधे सीधे सवाल है कि एक बाप का अगर दो बेटा होता है तो दोनों बेटा के लिए तो नियम एक होना चाहिए। तो जब जमीन दोनों एक ही कैटेगरी का है तो एक जमीन में सैकड़ों मकान 5 तल्ला 4 तल्ला क्यों बन चुका? और ये पर्ची था, किसान लोग लाचार था, हम लोग लाचार थे, पैसा नहीं था, हम लोग पर्ची छोड़े हुए थे। तो पर्ची होने का मतलब इस बिल्डिंग बन जाएगा। ये पूरा मामला बताइए, आप लोग जमीन किस कारण दिए थे? सरकार को दिए थे, किसके द्वारा दिया गया था? और सुनने में भी आ रहा है कि कागज में भी कुछ हेर बदल किया गया है, जहां जो कम जमीन था उसको ज्यादा बताया गया है। जी जी बिल्कुल। बात इसमें है सर कि एक संत महात्मा थे जो बोले कि यहाँ कॉलेज बनाएंगे, लेकिन कॉलेज बनाने के लिए किसान लोग बोले कि हम लोग जमीन देंगे, बाबा कॉलेज बनाइए। यहाँ के बच्चियों को आरा और पटना जाना पड़ता है, पढ़ने बहुत दूरी पर है, इसलिए वो कॉलेज यहाँ बना देंगे तो बड़ी सुविधा होगी। तो वहाँ के हमारे पूर्वज लोग जमीन दिए, 17 एकड़ 38 जमीन लोग दिए। उसमें क्या हुआ कि कंडीशन के साथ दिए कि अगर कॉलेज किसी कारण से बन गया, बने फले फूले, हमको कोई जमीन वाले को कोई उज्र नहीं होगा। लेकिन अगर किसी कारण से कॉलेज नहीं बना तो हमारा जमीन स्वतः वापस हो जाएगा। ये डीड में लिखा हुआ है, सब किसान लिखे, सब डीड में ये बात लिखा हुआ है। अब हुआ कि कॉलेज हमारे जमीन पर नहीं बना, जमीन बना कुछ दिन, कॉलेज बना कुछ दिन चला, लेकिन उसके बाद बीटा लोग लेके चले गए दूसरे मौजा में, उसका नेचर अलग है, ये हम लोगों को छूट गया। इसलिए कॉलेज कभी भी हमारे जमीन पर हावी नहीं हुआ। और डीड के अनुसार, कंडीशन के अनुसार हम लोग जमीन आज तक जो रहे हैं, जब आप मंजिल रसीद कटवा रहे हैं, आज तक 24 तक मेरा रसीद कटा हुआ है जमीन का। और आज हम लोग वो रह रहे थे 2005 में आके, नहीं 3-4 साल पहले मतलब नवोदय विद्यालय कहते हैं कि जमीन हमारी है, आप लोग खाली कीजिए। फोर्स आ गया, हम लोग कुछ नहीं कर सके, वो अपना बाउंड्री करा लिए। यही मामला है। अब भारतीय संविधान के अनुसार हम लोग चाहते हैं कि सर इस देश में हम लोग रहते हैं, हम लोग वो जमीन आधा को बिल्डिंग बना के सब लोग बेच रहे हैं। हम लोग किसान, गरीब किसान थे, इसलिए हम लोग वो जमीन को पकड़ लिया गया है। रसीद पुर्जा मेरे नाम पर कट रहा है सर। आप बता रहे हैं कि जमीन में भी कहीं ना कहीं एक तरह से धांधली किया गया, कम जमीन को ज्यादा दिखाकर उसको। आपके साथ क्या घटना हुई? मेरे साथ सर घटना ये हुआ कि हम लोग पूरा जमीन जो है सर, वह जमीन 47 डिसमिल का प्लॉट है खतियान के अनुसार, लेकिन उसमें 1950 में जो हम लोग के पूर्वज, उसमें से 6 डिसमिल जो जमीन है वह जनता कॉलेज के नाम पर मैंने दान दिए थे कि यहाँ कॉलेज बने। उसके बाद में 2005 में एक फर्जी कागज बनाया गया जो 47 डिसमिल जमीन का 91 डिसमिल बना करके और फर्जी दस्तावेज बना करके, और अंचलाधिकारी के द्वारा से, अंचलाधिकारी कौन थे उस समय? अंचलाधिकारी उस समय थे नहीं सर, ये थे वो अंचलाधिकारी। क्या उनके जब उनसे मिले होंगे तो क्या उनके तरफ से क्या हुआ? उनके तरफ से ही प्रतिक्रिया हुआ कि आप लोग कोर्ट जाइए, आप कोर्ट जाइए। तो हम लोग बोले कि ठीक है सर, हम लोग कोर्ट जाएंगे।
कोर्ट जाइए, मैंने अपना निजी जमीन था, उसके बाद आप लोग को कहीं ना कहीं परेशान भी तो किया जा रहा है ना। कोर्ट जाना संभव सबके लिए। इसमें 3-4 वो जो प्लॉट है ना सर, जो जिस प्लॉट पर हम लोग अभी खड़े हैं, जो नवोदय विद्यालय बिल्डिंग बना रही है, वो 1 एकड़ 34 डिसमिल का प्लॉट है और 2005 में फर्जी बनाकर उसको 3 एकड़ 34 डिसमिल कर दिया गया। एक प्लॉट मात्र 35 डिसमिल का प्लॉट है, उसको 1 एकड़ 35 डिसमिल कर दिया गया है। इसी में आगे है सर। इस आंदोलन का तथ्य क्या है मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम कि मैं जिस जमीन पर खड़ा हूं वह गैर है या गैर सरकारी है। बस इतना जरूर मालूम है कि यह जमीन जिस तरह के कागजात सामने दिखाया जा रहा है, एक मीडिया से गुजारिश किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक अधिकारी के मिली भगत से यह सब खेला किया गया था महोदय। हालांकि इस तरह के मामले पर माननीय न्यायालय भी इस तरह के किए गए सौतेला व्यवहार पर बड़ा दुख जाहिर किया है। दरअसल माचा स्वामी को 17 एकड़ जमीन दिए गए थे। किसानों ने अपना जमीन विद्यालय बनाने के लिए दिया था, जिसमें 9 एकड़ से ज्यादा जमीन पर प्राइवेट मकान बनाकर तैयार है। बाकी के जमीन पर नवोदय विद्यालय का निर्माणाधीन कार्य चल रहा है। किसान के आंदोलन के बाद कुछ समय के लिए यह कार्य रुका था, मगर फिर से विगत 1 महीने से भूमाफिया ठेकेदार के द्वारा काम जारी है। पूछे जाने पर, मीडिया के सवाल करने पर कुछ भी बताने को तैयार नहीं। वह इस मामले पर किसान का जमकर विरोध भी जारी है महोदय। किसान का आरोप है कि पूर्व में सीओ के द्वारा अवैध रूप से कागज में हेर फेर बदलकर इसे गलत तरीके से रजिस्ट्री किया गया है। पूर्व सीओ के ऊपर भी कुछ दूसरे मामले में जो बेटा से जमीन से ही जुड़ा था, जिसके वजह से सीओ साहब को विभागीय कार्रवाई भी किया गया था। अब इस मामले पर क्या सच्चाई निकलकर सामने आता है वह देखने के लायक होगा। हम फिर मिलेंगे कल इसी टाइम जनता की अदालत में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो निशुल्क लाल बटन दबाकर आप मेरे परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद।